आज का प्रकरण है समतुल्य परमीय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इसी से रिलेटेड है प्रकरण, अन्यथा आप समतुल्य परमीय संख्याओं के विषय में अध्ययन कर चुके। आज जो मुख्य रूप से जानना है वो है परमीय संख्याओं के समतुल्यता की जांच करना। हाउ टू चेक इक्वलिटी ऑफ टू रेशनल नंबर्स। समतुल्यता, समानता की जांच करना। तो समतुल्य परमीय संख्याएं क्या होती हैं ये आप सीख चुके हैं। जैसे किसी भिन्न की समतुल्य भिन्नें निकालनी है तो उस भिन्न के अंश और हर में, भिन्न की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, भिन्न और परमीय संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। भिन्नें सदैव धनात्मक होती, परमीय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो भिन्नों का अगर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त करना हो तो उसके अंश और हर में धनात्मक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करते चलो। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 1 से गुणा करने पर वह भिन्न खुद ही प्राप्त हो जाती है। और यदि किसी परमीय संख्या का समतुल्य परमीय संख्याएं पता करनी है तो उसके अंश और हर में शून्येतर पूर्णांकों से गुणा कर। शून्येतर पूर्णांक का अर्थ हुआ शून्य को छोड़ करके पूर्णांक। जैसे 5/12 की समतुल्य परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है तो शून्य छोड़कर किसी भी पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करते चलिए, इसकी समतुल्य परमीय संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। 1 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या खुद ही प्राप्त हो जाएगी, इसकी समतुल्य स्वयं भी है। 2 से, 3 से, 4 से, या ऋण 1 से अंश और हर में, ऋण 2 से, ऋण 3 से, ऋण 4 से, तो ये सब इसकी समतुल्य परमीय संख्याएं होंगी। शून्य से गुणा नहीं कर सकते। शून्य से गुणा करेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, जो कि अनिर्धार्य है, नॉन डिफाइंड है। तो शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करते हैं। शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर में गुणा करने पर किसी भी परमीय संख्या की समतुल्य परमीय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ हम लोगों को समतुल्यता की जांच करने को सीखना है। तो समतुल्यता की जांच करने की 2 विधियाँ। पहली विधि जो है, फर्स्ट मेथड जो है, मेथड फर्स्ट, पहली विधि, प्रथम विधि, वो है परमीय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलकर, सरलतम रूप में बदल दें। सरलतम रूप अर्थात मानक रूप, सरलतम रूप में बदलकर, मानक रूप में बदलकर। किसी परमीय संख्या को सरलतम रूप में या मानक रूप में बदलने के लिए 2 क्रियाएं करनी पड़ती। पहला, उस परमीय संख्या के अंश और हर के निरपेक्ष मान, चिन्ह छोड़, अंश और हर के निरपेक्ष मान के महत्तम समापवर्तक से अंश और हर में भाग दे देते। और साथ ही साथ दूसरी क्रिया सरलतम रूप में बदलने के लिए, यदि परमीय संख्या का हर धनात्मक है तो ठीक है, अन्यथा उसके हर को धनात्मक बनाकर ही छोड़। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 परमीय संख्याएं हैं। एक है 8/18 और दूसरा है ऋण 32/72। इनके समतुल्यता की जांच करें। ये 2 परमीय संख्याएं, कि क्या ये दोनों परमीय संख्याएं एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं। तो पहला विधि कहता है कि दोनों को ही सरलतम रूप में बदल दिया जाए। तो अगर हम इसको सरलतम रूप में बदलेंगे 8/18 को, तो 8 और 18 जो कि क्रमशः अंश तथा हर है, 8 और 18 का मासापा महत्तम समापवर्तक से इन्हीं में भाग दें। 8 और 18 का महत्तम समापवर्तक होगा
2 का सरलतम रूप या मानक रूप। तो चूंकि 8 और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 है, इसलिए अंश और हर में 2 से भाग दें। तो ये आ गया 4/9। अब दूसरी क्रिया कर ले, हर को धनात्मक बना दें। उसके लिए अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर दें, तो ये आ गया ऋण 4/9। ये इसका 8/18 वाली परिमेय संख्या का सरलतम रूप हो गया। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या ऋण 32/72, इसका भी सरलतम रूप निकाल लेते हैं। सरलतम रूप, तो इसका भी सरलतम रूप ज्ञात करने का वही तरीका है। इसके अंश और हर के निरपेक्ष मान के महत्तम समापवर्तक से अंश और अब 32 और 72 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 8। तो 8 से डिवाइड करें अंश और हर को। तो 8 से अंश को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4 और 72 को तो ये 9। ये ऑलरेडी इसका हर धनात्मक है। सरलतम रूप में बदलने के लिए दूसरी क्रिया नहीं करनी। तो इस प्रकार चूंकि 8/18 और 32/72 नामक दोनों परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप समान है, इसलिए ये दोनों ही परिमेय संख्याएं एक दूसरे के समतुल्य हैं। दूसरी विधि, सेकंड मेथड, दूसरी विधि है हर को समान बना दें। हर को समान बनाएं, सेकंड मेथड, हर को समान बनाएं। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो 2 परिमेय संख्याएं हैं वो हैं, एक परिमेय संख्या है ऋण 16/20 और दूसरा है ऋण 16/20 और दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 24/30। इनकी जांच करना है कि क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो आप दूसरे तरीके में हर को समान बनाना। तो पहले तो हर को धनात्मक बना लो, हर को धनात्मक बना लो। दोनों के ही हर को धनात्मक बनाएंगे, बल्कि हरों लिख दें, दोनों के हर। तो पहले वाले का हर भी धनात्मक है और दूसरे वाले का भी हर धनात्मक। सपोज करो कि ये ऋण 24/30 ना होकर 24/30 होता, तो इसका हर धनात्मक है, यह ही लिख देंगे। इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये तब जाके ऋण 24/30 हो। दूसरा काम, अब हरों को समान बनाए। कैसे भाई? 2 भिन्नों के हर को समान बनाते हैं। उन दोनों हरों का लासा ज्ञात करके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके। तो 20 और 30, ये बदल के इतना हो चुका। 20 और 30 का लासापा हो जाएगा 60। तो इसके भी हर को 60 बनाना है और उसके भी हर को। इसके हर को 60 बनाने के लिए हर में 3 से गुणा करें, तो अंश में भी उसके लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर देंगे तो ये 48/60 हो। इसी तरह से भी इसके भी हर को 60 ही बनाना है। लासापा 60 था इसमें। तो अब इसके हर को 60 बनाने के लिए हर में 2 से गुणा, तो 2 से ही अंश में भी गुणा कर। तो 24 गुना 48 ऋण 48/60। तो दोनों ही परिमेय संख्याओं का जब हर समान बनाया गया तो देखा गया कि दोनों परिमेय संख्याएं एकदम समान हैं। इसलिए ये दी गई दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे के समतुल्य हैं।
इक्विवेलेंट है। अब इन दोनों से ही अलग विधियों को, इन दोनों से अलग एक विधि है, संक्षेप विधि है, उसके द्वारा हम आसानी से ही किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के समतुल्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी एक परमीय संख्या ली गई थी 8/18 और दूसरी परमीय संख्या थी 32/72। ये दोनों समतुल्य थे। अच्छा, ये अगर समतुल्य थी तो पहले वाले के अंश और दूसरे वाले के हर का गुणा करें तो ये आ जाएगा 576, और पहले वाले के हर तथा दूसरे के अंश का गुणा करें इसका, तो ऋण ऋण का गुणा धन, धन लिखा जाए अथवा ना लिखा जाए, अंडरस्टूड होता है। और 18 का इसमें गुणा कर दे, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 3 57, तो ये दोनों ही मान समान। दूसरा वाला उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जो दूसरा अभी दिखाया गया कि समतुल्य है, ऋण 16/20 और 24/30। तो पहले वाले के अंश तथा दूसरे वाले के हर का गुणा कर दो, तो ऋण ऋण का गुणा धन, 16 तिया 48, 480 हो। इसके हर और उसके अंश का गुणा कर दे तो 20 × 24 पुनः 480 है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि दो परमीय संख्याओं के समतुल्यता की जांच करनी हो तो पहले वाले के अंश और दूसरे के हर का गुणनफल यदि पहले वाले के हर और दूसरे वाले के अंश के गुणनफल के बराबर हो तो वह परमीय संख्याएं समतुल्य होती हैं। कहते हैं कि परमीय संख्याएं a/b, परमीय संख्याएं a/b और c/d समतुल्य होंगी यदि पहले वाले के अंश और दूसरे के हर का गुणा अर्थात a × d बराबर आ जाए पहले वाले के हर और दूसरे का गुणा b × c, bc। यदि ad बराबर bc तो परमीय संख्याएं a/b और c/d एक दूसरे के समतुल्य। तो ये हो गया समतुल्य परमीय संख्याएं, इनका अध्ययन आप पहले कर चुके थे, और आज आपने जाना दो परमीय संख्याओं के समतुल्यता की जांच करना। अब इस पर आधारित एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, और यदि किसी प्रश्न को हल करने में आपको समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका समाधान कर लेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो बनता है इस पाठ्यक्रम का वो आप तक आसानी से पहुँच सके। और संपूर्ण जानकारी के लिए, अच्छी सी जानकारी के लिए आपको क्रम से प्रत्येक वीडियो देखना चाहिए। धन्यवाद।